नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बालोद में जो है प्रबंधक के पदों के लिए जो आवेदन मंगाए गए हैं उसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित नवा रायपुर अटल नगर रायपुर के द्वारा जो है जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बालोद छत्तीसगढ़ में जो है प्रबंधक पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। चलिए दोस्तों हम इसको विस्तार से देखते हैं। जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति कुआंगुंदी कुसुमकसा एवं पीपरखार के रिक्त प्रबंधक के पद पर प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा नियम 2016 के तहत निम्नानुसार प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। विज्ञापित पद एवं वेतनमान इसमें दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम दिया हुआ है। पहले में दिया हुआ है गुरूर और टेकापार। गुरूर में जो है पद का नाम समिति प्रबंधक है। स्वीकृत पदों की संख्या 1 है। वेतनमान इसमें दिया हुआ है। टेकापार में भी समिति प्रबंधक का ही पद है। इसमें स्वीकृत पदों की संख्या भी 1 है। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कुसुमकसा जिसमें समिति प्रबंधक के पद हैं, इसमें भी 1 पद है। तीसरे नंबर में दिया हुआ है पीपरखार, यहाँ भी समिति प्रबंधक का पद है जहाँ पर 1 पद है। चौथा नंबर में दिया हुआ है कुआंगुंदी, यहाँ पर भी समिति प्रबंधक के 1 पद हैं। इस प्रकार स्वीकृत पदों की कुल संख्या जो है 5 है। अब दिए हुए इसमें नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं। योग्यता में दिया हुआ है पहला न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होगी। दूसरा दिया हुआ है अभ्यर्थी का संस्था क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा, मतलब आप बालोद जिले के निवासी होंगे तभी आप इसमें पात्र हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ है यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो जिसने नियुक्ति के पूर्व के 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो। ये महत्वपूर्ण लाइन है। एक बार इसको और पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। अभ्यर्थी संस्था क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो, मतलब आप तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले परिवार से रिलेटेड होने चाहिए आप, जिसने नियुक्ति के पूर्व के 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो। यह आपका अनिवार्य है। उसके बाद चौथा दिया हुआ है अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक होगा। ये जो है पूरा योग्यता दिया हुआ है। इसमें बात करें इसकी आयु सीमा की तो पहला दिया हुआ है चयन के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो। ये इसमें आयु सीमा भी दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि चयन के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, मतलब 18 वर्ष की आयु आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं इसमें 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, मतलब 35 वर्ष से आप ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये इसमें बोल रहे हैं। दूसरा नंबर में बोल रहे हैं यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों को हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। ये जो है आयु सीमा जैसे छूट मिलता है उसी प्रकार इसमें भी छूट मिलेगा। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है इसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध है। इसमें नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। चौथा दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों को छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आयु की शिथिलता प्रदान की जाएगी। उसके बाद पांचवा इसमें दिया हुआ है उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिए जाने के उपरांत भी संघ के सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये इसमें पूरा दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है इसमें अन्य अर्हताएँ। पहला इसमें दिया हुआ है मानसिक तथा शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। दूसरा इसमें दिया हुआ किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिए कार्यवाही पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजा याफ्ता न हो। ये इसमें दिया हुआ है। और इसमें क्या इसमें मुख्य बात है ये भी हम देख लेते हैं। 5वें नंबर में इसमें दिया हुआ है आवेदन पत्र दिए गए निर्धारित प्रारूप में ही जमा किए जावे। चौथा में इसमें दिया हुआ है आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के संस्था क्षेत्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब बालोद जिला के निवासी होना बहुत ही अनिवार्य है। मूल निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें। ये इसमें सब दिया हुआ है। उसके बाद 7वां नंबर में इसमें दिया हुआ है, पहले 6वां देख लेते हैं। 6वां में दिया हुआ है आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा।
इसमें जो भी आपको संलग्न करने बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए और उसको आवेदन के साथ संलग्न करके ही जमा करिए। 7वां नंबर में दिए हुए है आवेदक का पासपोर्ट साइज का न्यूनतम फोटो, समस्त प्रमाण पत्र एवं अंक सूची की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 8वां में दिया हुआ है उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु कक्षा 10वीं की अंक सूची की प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। 9 में इसमें दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित नवा रायपुर द्वारा समय समय पर चयन के संबंध में प्रसारित दिशा निर्देशों एवं मापदंडों का पालन किया जाएगा, है ना। ये सब इसमें दिए हुए हैं। 4था इसमें दिया हुआ है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, ये महत्वपूर्ण है। दिनांक 5/8/2022 को शाम 5 बजे तक संबंधित जिला वनोपज सहकारी संघ के सम्मुख जो है उल्लेखित प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के कार्यालयों में आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा। अब इसमें दिया हुआ है जिला वनोपज सहकारी संघ का नाम, तो इसमें बालोद है। अब आवेदन जमा करने हेतु कार्यालय का नाम एवं पता इसमें दिया हुआ है। पहला दिया हुआ इसमें कार्यालय प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित कुआं गोंदी, ग्राम कुआं गोंदी, पोस्ट ऑफिस सुरडोंगर, विकासखंड डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, यहाँ आपको जमा कर सकते हैं। दूसरा इसमें दिया हुआ है कार्यालय कुसुम का समय, यहाँ आप जमा कर सकते हैं। तीसरा इसमें दिया हुआ है ग्राम पीपरखार, पोस्ट ऑफिस कोड़े का सा, विकासखंड डोंडी लोहारा, यहाँ आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद कार्यालय प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित टेकापार, यहाँ आप जमा कर सकते हैं ग्राम मंचुआ में। उसके बाद दिए हुए कार्यालय प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित गुरूर, ग्राम गुरूर, पोस्ट ऑफिस गुरूर, यहाँ आप जमा कर सकते हैं। इस तरह से आपको बालोद जिला का निवासी होना अनिवार्य है। इसका संपूर्ण PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और इसका आवेदन का प्रारूप भी इसमें दिया हुआ है। इसका आवेदन का प्रारूप अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।